हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है। और वही क्वेश्चंस आपको पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट है और वही क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते रहता है एग्जाम में। और बाकी जो मैं नहीं बताऊंगा उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है, तो उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। याद रखना है सिकंदर का जो जन्म है वो 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सिकंदर का पिता का क्या नाम था। तो सिकंदर का पिता का नाम क्या था? फिलिप था। और ये फिलिप जो थे वो मकदूनिया का शासक था। ये भी आपको याद रखना है कि जो सिकंदर के पिता थे फिलिप, वो कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। या इस तरह से भी पूछा जाएगा सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मकदूनिया में हुआ था। और जो फिलिप था उनका हत्या कर दिया गया 329 ईस्वी पूर्व में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिलिप का हत्या कब हुआ था? 329 ईस्वी पूर्व में। फिलिप कौन थे? सिकंदर के पिता थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और आपको क्या याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। तो याद रखना है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कम से कम 6 से 7 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आपको याद रखना है सिकंदर जो थे वो भारत विजय अभियान पर कब निकले थे। तो याद रखना है 326 ईस्वी पूर्व में। ये ईस्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सिकंदर भारत विजय के अभियान में कब निकले थे? 326 ईस्वी पूर्व में निकले थे। उसके बाद आपको याद रखना है कि सिकंदर का सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति का नाम पूछा जाए तो सेल्यूकस निकेटर था। और ये जो सेल्यूकस निकेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? तो याद रखना है कि जब सिकंदर भारत आए थे तो उन्होंने भारत में कुछ भूभाग को जीत लिया था। ठीक है, कुछ राज्यों को सिकंदर ने भारत में जीत लिया था। और जब सिकंदर भारत से वापस गए तो उन राज्यों को जो है सिकंदर ने इन्हीं सेल्यूकस निकेटर को सौंपा था। और ये सेल्यूकस निकेटर जो थे भारत पर जो सिकंदर का जीता हुआ भाग था वो राज्य कर रहे थे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और याद रखना है सेल्यूकस निकेटर का जो जिक्र है वो मौर्य साम्राज्य को जब हम सब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य में वहाँ भी आएगा। ठीक ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सिकंदर जब भारत आए तो उन्होंने क्या किया? पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया। ठीक है, और इस युद्ध का नाम है हाइडे स्पीज का युद्ध। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिकंदर पंजाब के किस शासक से युद्ध किया था? पोरस से। सिकंदर ने पंजाब के किस शासक से? पोरस राजा के साथ युद्ध किया। और इस युद्ध का क्या नाम है? हाइडे स्पीज का युद्ध, ये नाम है। ठीक है, और ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? ये युद्ध जो था याद रखना है कि ये युद्ध पंजाब में हुआ था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि पंजाब के शासक थे पोरस। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया। देखिए सिकंदर जो थे वो भारत को जीतते आ रहे थे, उसका कुछ भूभाग को जीता, फिर पंजाब को हरा कर, ठीक है, ये पोरस राजा को हराया, यहाँ का भूभाग जीता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सिकंदर का सेनापति बहुत ही थक गया था। इतना थक गया था, युद्ध करते करते बहुत ही थक गया था। इतना थका था कि सिकंदर का सेनापति जो है व्यास नदी को पार नहीं कर पाया, बहुत ही थक गए थे। तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। 3 से 4 बार ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चल उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिकंदर जो थे जब उनकी सेना व्यास नदी को पार नहीं कर पाए तो सिकंदर जो थे वो भारत से लौट गए। तो कब लौटे थे ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सिकंदर जो थे वो भारत से 325 ईस्वी पूर्व में लौटे थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये ईस्वी भी पूछा गया है। सिकंदर भारत से कब लौटे थे? 325 ईस्वी पूर्व में। और किस मार्ग से लौटे थे? स्थल मार्ग। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु जो थी वो हुई थी 323 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे? सूसा। इसको देखिए बेबी लोन भी बोलते हैं। ठीक है, इस सूसा दिया रहेगा एग्जाम में या बेबी लोन, सबसे ज़्यादा तो बेबी लोन दिया रहेगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बेबी लोन में हुई थी।
ये पॉइंट आप याद रख लीजिए, यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। और किस वर्ष में आया हुआ था ये याद रखना, 33 वर्ष। ये इस भी अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये तो याद रखिएगा 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। और इसके बाद आपको याद रखना है सिकंदर का जल सेनापति कौन था, निर्याकस। सिकंदर का जल सेनापति कौन था, निर्याकस। और थल सेनापति पूछा जाए तो सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको सिकंदर के बारे में याद रखना था, और यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सिकंदर से पूछा जाता है। उसके बाद हम सब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साम्राज्य है मौर्य वंश, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आप मिलने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। थैंक यू।